सो फॉर हम लोग ये देख चुके हैं कि हमें दो चीज़ों को समझना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जिस मार्केट में हम काम करने, जिस नीश में हम लोग काम करने जा रहे हैं उसमें वायबिलिटी है। वायबिलिटी से मुराद क्या थी हमारी, कि हमने यहाँ पे मार्केट वायबिलिटी में ये चीज़ देखी थी कि वो ईज टू रैंक हो और उसमें ये पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन हो, ब्रांड डोमिनेंस वगैरह ना हो। तो इससे हम लोग ये गेज करते हैं कि आया मार्केट वायबल है कि नहीं है। मार्केट के बाद जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के फीचर भी यहाँ पे ऊपर आपके सामने लिस्टेड हैं, जिससे आप उसको प्रोडक्ट की वायबिलिटी को भी कर लेते हैं गेज। लेकिन उसके बाद ये होता है कि आपके पास अगर टॉप 10 आए हैं तो फिर आपने टॉप 10 में से किसी एक प्रोडक्ट को पिक करना होता है। किसी एक प्रोडक्ट को आपको पिक करना होगा और उस एक प्रोडक्ट को पिक करके फिर आप उसको डिफाइन करेंगे कि ये मेरी प्रोडक्ट होगी। तो वो जो अब फर्ज करें कि ऊपर के सारे नंबर मैच हो गए, तो लोग ये समझ नहीं पाते कि जब अगर नंबर मैच हो गए तो अब क्या करें, आगे कहाँ जाएं। तो अब उसके बाद आपने एक राइट प्रोडक्ट को पिक करना है एक वायबल मार्केट से। वायबल मार्केट आपने कैसे गेज की? वायबल मार्केट आपने उसका बीएसआर देख के, टॉप 10 का बीएसआर देख के, टॉप 10 के रिव्यूज देख के, टॉप 10 की अर्निंग देख के आपने वायबल मार्केट को तो गेज कर लिया। अब आपने राइट प्रोडक्ट को पिक करना है, तो आपको ये 3 एडिशनल जो है वो पॉइंट्स हैं उनको मद्देनजर रखना होगा, और इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आप एक प्रोडक्ट को पिक कर लेंगे। एक तो लिस्टिंग एज जो है वो कम से कम 6 मंथ हो। 6 मंथ ये आप उसमें हिलियम में भी आपके पास अवेलेबल है, और आप जब उसका जाके बीएसआर वगैरह चेक करते हैं, बीएसआर का ग्राफ चेक करते हैं, तो वहां पे भी आप उससे गेज कर सकते हैं इसको। दूसरे नंबर पे बीएसआर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए रिलेटिव टू सेलिंग प्राइस, और ये 6 मंथ प्लस हो तो ज्यादा बेहतर है। और तीसरे नंबर पे रेवेन्यू, इसमें अगर एक वर्ड मजीद ऐड कर लें तो रेवेन्यू भी कंसिस्टेंट हो गया, या समझ लें चले कंसिस्टेंट ना, कंसिस्टेंट तो होगा ही अल्टीमेटली, लेकिन फर्ज करें कि जब आपने टॉप 10 में देखा तो टॉप 10 में आपके पास कोई एक दो जो रिजल्ट आया वो थोड़ा कम भी अर्न कर रहा था, तो आप क्योंकि 7 आउट ऑफ 10 को देखते हैं, तो आपने उस प्रोडक्ट को, उस मार्केट को तो वायबल समझ लिया है, लेकिन अब आपने उस मार्केट में से जब कोई प्रोडक्ट उठानी है तो आप फिर वो वाली प्रोडक्ट उठाएंगे जिसका रेवेन्यू कम से कम $8,000 होगा। ठीक है। तो अब ये चीजें यहाँ पे जाके कैसे इसको करेंगे गैस, ये आप मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। बीएसआर बीएसआर कंसिस्टेंसी को आप देखने के लिए फिर ट्रेंडस्टर में जाएंगे, और ट्रेंडस्टर में जाके फर्ज करें कि आप एक किसी भी एसिन को उठा लें, और इसी को हम लोग उठा लेते हैं। यहाँ से इसको उठा के तो आप इसका कॉपी कर लें एसिन, और यहाँ पे आप इसको डाल दें। ये भी आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ बीएसआर की कंसिस्टेंसी देखने के लिए। तो अब यहाँ पे आप इसका ऑल टाइम में जब देखें तो ये देखें इसकी प्राइस जो है वो भी वेरी कर रही है। ठीक है जी, प्राइस भी वेरी कर रही है, और सेल्स रैंक उसका यहाँ पे आके उसकी सेल्स जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और बीएसआर आप ये देखें उसका, इससे पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा शूट कर चुका है, या तो ये आउट ऑफ स्टॉक था। तो आप यहाँ से इस तरह से बीएसआर की कंसिस्टेंसी को भी देखेंगे और प्राइस की कंसिस्टेंसी को भी देखेंगे। कंसिस्टेंटली सिर्फ 6 माह के अंदर अंदर बीएसआर लो होना चाहिए। कंसिस्टेंटली रिलेटिव टू प्राइस होना चाहिए, मतलब प्राइस अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है तो वो फिर वो बंदा जो है वो, या तो उसके साथ कोई मीटू सेलर अटैच है, या कुछ और मसला चल रहा है जिसकी वजह से वो प्राइस को बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा है, या वो बीएसआर अपना प्राइस की वजह से लो रखा हुआ है उसने, प्राइस लो करके। तो आपको ये एक कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसमें
सेलिंग प्राइस कंसिस्टेंट हो और उसके मुताबिक फिर उसका BSR भी कंसिस्टेंट हो। ठीक है जी। और रिव्यू जब आप सॉरी रेवेन्यू जब आप यहाँ से पिक करेंगे, फर्ज करें कि आपने यहाँ पे इसको सर्च किया था और यहाँ पे सर्च करके आप ब्लू लाइट ग्लासेस में गए थे और ब्लू लाइट ग्लासेस में करके आपने यहाँ से इसको एक्सरे टूल रन किया था और एक्सरे टूल रन करके आपने अच्छा, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ एक टूल में, अभी सिर्फ हिलियम के अंदर बता रहा हूँ। तो आप BSR की कंसिस्टेंसी को एक और तरीकों से भी वेरीफाई कर सकते हैं, वो मैं आपको वो भी बता दूंगा।